अंदर अगली सब हेडिंग इज कॉन्फिडेंस। लिखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग दैट विद हाउ मच कॉन्फिडेंस वी कैन से दैट द सैंपल is the true representation of the population. It helps us in identifying that how appropriate the estimate is. A good estimate is one that would be close to the same value if the survey was repeated. If the survey was repeated. बात समझ में आई? अच्छा एस्टिमेट वो होता है कि अगर मैं सर्वे दोबारा भी करूं तो ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब हमारा एस्टिमेट अच्छा है, गुड एस्टिमेट है। Full stop. Confidence interval gives us the possible range around the estimate. For example, a 95% confidence interval is a range of values that we are 95% certain contains the true mean of the population. Full stop. The larger the confidence interval, the less accurate the sample is compared to a small confidence interval. तो जब मैं बोलता हूं ना मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है मेरा, तो इसका मतलब ये है कि ये 95% है, अग्री, ये 2.5% है, ये 2.5%। जब मैं बोलता हूं मेरा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है ये 90% है, ये 5% है, ये 5% है। जब मैं बोल रहा हूं 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो ये 99% है, ये 0.5%, ये 0.5%। The formula to calculate confidence interval is x bar minus z value multiply by standard deviation upon root n, x bar plus z value into standard deviation upon root n। यानी कि जो हमारा म्यू है, मीन है, इट लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। z वैल्यू का मतलब है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। लेट्स से आपको बोल रहा है द मास ऑफ विटामिन ई इन कैप्सूल मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी is normally distributed with standard deviation 0.042, a random sample of 5 capsules। चलें डेटा जमा करना शुरू करते हैं। Standard deviation is 0.042, n is 5, and the mean of mass vitamin was found to be 5.12, x bar is 5.12। Calculate at 95% confidence interval 95% है, for the population mean the mass of vitamin E per capsule। म्यू निकालना है हमें। सो मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया, म्यू इज एक्स बार माइनस जी वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन रूट एन, एक्स बार प्लस जी वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन रूट एन। एक्स बार इज 5.12। जी वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है 2.5% यहां, 2.5% यहां। आर यू ऑल विद मी? विच, और हमें पता है कि जी वैल्यूज हमें हमेशा बैकवर्ड्स वाली वैल्यू देती हैं, तो यानी मैं ये सारी वैल्यूज देखूंगा अगर, तो ये 97.5% हो गया। यानी मुझे जो क्रिटिकल वैल्यू देखनी है वो 97.5% यानी 0.975 की क्रिटिकल वैल्यू देखनी है। 0.975 की क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 1.96, 1.960 माइनस 1.960, स्टैंडर्ड डिविएशन is 0.042, n is 5, 5.12
plus 1.960 into 0.042 upon under root n. 5.08, 5.16. सो मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि जो मेरा मीन है वो 5.08 और 5.12 के बीच में होगा। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है 5.16 है। तो मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा जो मीन है वो 5.08 और 5.16 के बीच में होगा। डू यू ऑल एग्री? जल्दी से कॉपी। प्लीज एक और चीज भी ऑब्जर्व करें, जो आपको गिवन मीन ऑफ द सैंपल था ना एक्स बार, इट विल ऑलवेज बी द मिड पॉइंट ऑफ द रेंज। 5.08 plus 5.16 divided by 2, 5.12. एक्स बार सैंपल मीन है, एक्स बार सैंपल मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, एन सैंपल साइज है, और z वैल्यू डिपेंड्स ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल। आर यू ऑल विद मी? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो z वैल्यू 97.5 की देखी जाएगी। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 95 की देखी जाएगी। ठीक है, यहां पे 97.5% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब क्रिटिकल वैल्यू देखी जा रही है, यहां पे 95% की क्रिटिकल वैल्यू देखी जा रही है। सब फॉलो कर रहे हो ना? यहां पे 99.5% की क्रिटिकल वैल्यू देखी जा रही है, तो z वैल्यू इस पे डिपेंड कर रहा है। चलें जी, अगली चीज इज द विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, जो रेंज की दो सिरे वैल्यूज हैं उनमें कितना डिफरेंस है, कितनी विड्थ है। तो जो विड्थ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसका फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू। So the formula is 2 times z value multiplied by standard deviation upon root n. This is the formula for the width. अगर आप चाहें तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हमने सीखा that mu is x bar minus z value standard deviation root n, x bar z value standard deviation root n. So this is the greatest value, this is the least value. Greatest value minus least value is x bar plus z value standard deviation root n minus x bar minus z value standard deviation root n. X bar plus z value standard deviation root n minus x bar minus minus plus z value standard deviation root n. X bar minus x bar cancel हो गया, क्या बचा? Z value standard deviation root n, z value standard deviation root n, which means that 2 times z value standard deviation root n is the formula for the width. A stress test is normally distributed with mean mu, standard deviation 1.3. It is required to have a 95% confidence interval for the mu with the total width of less than 2. Width is less than 2. Find the least number of tests that should be carried out to achieve this. 2z value are you all with me? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की
97.5%। आर यू ऑल विद मी? क्योंकि ये 2.5% है, ये 2.5% है। जी वैल्यू कितनी आ रही है? 1.960। स्टैंडर्ड डिविएशन 1.3। एन की तलाश है। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर एवरीवन? चलें जी, मल्टीप्लाई करें। 2 into 1.960 into 1.3 is 5.096। 2 under root n। 2 under root n is greater than 5.096। ऐसे लिख सकता हूं, एक ही बात है। इनइक्वालिटी का मुंह टू रूट एन की तरफ पहले भी खुला हुआ था, अभी भी टू रूट एन की तरफ खुला हुआ है। रूट एन 5 पॉइंट इज ग्रेटर देन 5.096 अपॉन 2। रूट एन इज ग्रेटर देन 2.548। स्क्वायर बोथ साइड्स। एन इज ग्रेटर देन 6.49। So n will be 7। Are you all with me? Is the confidence interval for population proportions? Population proportion is P and population sample is PS। तो अगर तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, लेट्स से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोपोर्शन सैंपल होते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस होते हैं और पॉपुलेशन के सैंपल्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम पी बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट को क्यू बोलते हैं। और हमें पता है कि एनपी क्या होता है? मीन होता है। आर यू ऑल विद मी? और हमें पता है एनपी क्यू क्या होता है? वेरिएंस होता है। आर यू ऑल विद मी? इस कॉन्सेप्ट को लेके अगर मुझे पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, सो द फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी पॉपुलेशन सैंपल माइनस जी वैल्यू पीएस क्यूएस, यानी पॉपुलेशन सैंपल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम अपॉन एन। आर यू ऑल विद मी? क्योंकि इससे मेरे पास वेरिएंस आ रहा है। पिछले वाले फॉर्मूला में क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन था। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, इसलिए पूरे के ऊपर अंडर रूट है। पीएस प्लस जी वैल्यू। So population proportions are lying between the range of values PS minus Z value under root of PS QS upon N and PS plus Z value under root of PS QS upon N. A manufacturer wants to assess the proportion of defects in large batch of bulbs produced. He tests a random sample of 300 and finds that 45 items are defected. Calculate an approximate 95% confidence interval for the proportion of defected items in the batch. तो डेटा जमा करना शुरू करते हैं। कितना है? 300। आर यू ऑल विद मी? प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल आउट ऑफ 300 45 आइटम्स आर डिफेक्टेड। 45 अपॉन 300 0.15। तो क्यूएस क्या हो जाएगा? 2 1 माइनस 45 अपॉन 300 0.85। डू यू ऑल एग्री? कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है? 95%। 95% की जी वैल्यू क्या होती है? 1.960। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है कि हम 97.5% की वैल्यू लेंगे, लेकिन कहलाएगा तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ना।
ठीक है, तो ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वैल्यू हम 97.5% की लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 99% होता तो कहलाता 99%, लेकिन हम जो जी वैल्यू निकालते वो 99.5% की निकालते। अब लगा दें फॉर्मूला, सारा डेटा आ गया मेरे पास। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। पी एस दैट इज 0.15, फॉर्मूला भी लिखता हूं ताकि याद हो जाए। पी एस माइनस जी वैल्यू अंडर रूट ऑफ पी एस क्यू एस अपॉन एन, पी एस प्लस जी वैल्यू अंडर रूट ऑफ पी एस क्यू एस अपॉन एन। 0.15 minus 1.960, 0.15 into 0.85 upon 300, 0.15 plus 1.960 under root of 0.15 into 0.85 upon 300, 0.109, 0.190। पार्ट बी में बोल रहा है if 200 such tests are performed at 95% confidence interval, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है प्रोबेबिलिटी बेसिकली 0.95 है ऑफ द डिफेक्ट्स, कि हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू इंक्लूड प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स? तो इट विल बी एनपी, दैट इज 200 इंटू 0.95, n इंटू कॉन्फिडेंस इंटरवल, बेसिकली n इंटू कॉन्फिडेंस इंटरवल विच इज, तो हम ये कॉन्फिडेंट 95% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि 200 में से 190 डिफेक्टेड हो। In a random sample of in a random sample of 400 carpet shops, it was discovered that 136 of them sold carpets below the recommended list price. Estimate the percentage of all carpet shops selling below the list price. तो सीधा सीधा 136 upon 400 is 0.34, यानी 34%। पार्ट बी में बोलता है calculate an approximate 90% confidence interval for the proportion of the shop that sells below this price। प्रोपोर्शन चाहिए, साफ साफ सवाल में लिखा हुआ है। तो लेट्स accumulate the data। n is 400, ps is 0.34, qs 1 minus 0.34 that is 0.66, confidence interval is 90%। अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसका मतलब ये 90% है, ये 5 और ये 5% है, तो जो हम जी वैल्यू निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे? 95% की जी वैल्यू निकालेंगे। 1.1645। फॉर्मूला लगा दें। पी एस माइनस जी वैल्यू PS minus Z value, that is 1.645 under root of PS 0.34 plus 1.645 0.34 multiply by 0.66 upon n। प्लीज बता दीजिए। 0.301, 0.379। नेक्स्ट बोलता है व्हाट सैंपल साइज वुड हैव टू बी टेकन, यानी कि n चाहिए, in order to, what sample size would have to be taken in order to estimate the percentage within 2% of the confidence in order to estimate the percentage within 2% confidence interval। within plus minus 2% का क्या मतलब है? प्लस माइनस 2% का मतलब है विथ 4%। प्लस माइनस 2% मीन्स विथ इज 4%। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है,
तो अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है तो इसका मतलब जी वैल्यू 1.645 ही होगी। एम आई क्लियर? तो विड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी से डिराइव हुआ है। तो 2 टाइम्स जी वैल्यू अंडर रूट ऑफ पी एस क्यू एस अपॉन एन। तो 2 टाइम्स 1.645 इंटू पी एस क्यू एस, दैट इज 0.34 इंटू 0.66 अपॉन एन is equals to 4%. 4% means 0.04. 4% is 0.04. Are you all with me? चलिए n की वैल्यू निकालिए। 0.04 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.645, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड्स, डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 0.66, 151 1518 0.08, 1518 ही होगा। ग्रेटर या लेस तो नहीं लिखा ना, विद इन लिखा है। आई थिंक 1518 इज अ बेटर आंसर। द फॉलोइंग डेटा समराइज द लेंथ एक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सबसे पहला काम क्या करना होगा, अनबायस्ड मीन और अनबायस्ड वेरिएंस निकालना होगा। आर यू ऑल विद मी? याद है ना हमने लास्ट क्लास में अनबायस्ड मीन और वेरिएंस निकालना सीखा था। तो पहला काम हमें अनबायस्ड मीन और वेरिएंस निकालना है, और वो निकालने के बाद इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। आर यू ऑल विद मी? सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। एक्स बार सैंपल मीन है 70.4 अपॉन 32, 2.2। अच्छा जी, म्यू और एक्स बार बराबर होता है, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन बराबर होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन 175.56 अपॉन 32 माइनस मीन का स्क्वायर। तो इससे मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। नहीं नहीं, पहले तो मैंने पॉपुलेशन का बोल रहा हूँ ना, अभी एस स्क्वायर नहीं निकाला मैंने। एस स्क्वायर के लिए तो एन ओवर एन माइनस वन करेंगे, 32 अपॉन 31, और फिर जो आंसर आएगा। तो पहले जो आंसर आया वो बताओ। 0.6463। कितना बना? 0.667। ठीक है जी, अभी अनबायस्ड आ गया। अब हमारे पास एक्स बार है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए। तो म्यू लाइज बिटवीन एक्स बार प्लस जी वैल्यू। जी वैल्यू 98% का मतलब क्या है? 98% का मतलब है ये 98% है, ये और ये मिला के 1% है, ये और ये मिला के मतलब 2% है, मतलब ये 1%, ये 1%, 99%, 2.32, 2.326। स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है हमारे पास, वेरिएंस है, तो पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट एन करते। 0.667 अपॉन 32, 2.2 प्लस 2.32 अंडर रूट ऑफ 0.667 अपॉन 32। बताइए रेंज ऑफ वैल्यूज। 9.1.864, 2.536। पार्ट बी में एक्स बार सेम रहेगा, सैंपल वेरिएंस सेम रहेगा, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोला है, तो इसका मतलब ये है कि ये 90% है। हम क्रिटिकल वैल्यू जो निकालेंगे वो 95% में निकालेंगे, विच इज 1.645, 1.645। So 2.2 minus 1.645
अंडर रूट ऑफ 0.667 32। आई होप सब फॉलो कर रहे हैं। 2.2 प्लस 1.645 अंडर रूट 0.667 अपॉन 32। 1.963 2 पॉइंट। इज दिस क्लियर? समझ में आया? पक्का पक्का कॉन्फिडेंट? तो ये हो गया 21 माइनस 2.326 18.62 अपॉन 30। 21 प्लस 2.326 अंडर रूट ऑफ 18.62 अपॉन 30। बताइए। सॉरी, 19.17 22.83। कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल चेक ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ n 120 हो गया। फाइंड दैट 24 आर सब स्टैंडर्ड। PS इज 24 अपॉन 120 0.2। QS कितना हो गया? 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। आर यू ऑल विद मी? ठीक है जी। कॉन्फिडेंस इंटरवल पहले वाले पार्ट में 90% है। 90% की जी वैल्यू कितनी है? 95% की क्रिटिकल वैल्यू निकलेगी 1.645। सो 0.2 माइनस अंडर रूट ऑफ 0.2 इंटू 0.8 अपॉन 120। 0.2 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.2 इंटू 0.8 अपॉन z value is 1.645। 1.645। Are you all with me? 1.645 0.2 into 0.8 अपॉन 120। बताओ। 0.14 और 0.260। बी 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 98% का मतलब है जी वैल्यू 99% की निकलेगी 2.326। तो 0.2 माइनस 2.326 अंडर रूट ऑफ 0.2 इंटू 0.8 120। 0.2 प्लस 2.326
0.2 into 0.8 under root of 120. बताओ. 0.115. 0.285.